जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। और साथ ही ये भी आशा करती हूँ कि जो भी मैं आपको जानकारी दे रही हूँ वो आपको पसंद आ रही होंगी। अभी तो मेरे को जितना है मेरे को नॉलेज, उतनी ही जानकारी दे पा रही हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी कि आगे जाके मैं आपको और भी ज़्यादा डिटेल में बता सकूँ। और हाँ, एक चीज़ और, अब मैंने सोचा है कि ये जो मैं आपको जानकारी दे रही हूँ इनमें से जहाँ-जहाँ मैं जा पाई तो मैं वहाँ की आपको वहाँ के लाइव दर्शन भी करवाऊँगी। अभी तो सिर्फ जानकारियाँ दे रही हूँ, जैसे मैं किसी मंदिर या कहीं गई धार्मिक स्थल पर, तो आगे मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको लाइव दर्शन कराऊँ। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक, शेयर और कमेंट करना होगा, और साथ ही बेल आइकन बटन प्रेस करना होगा। वो तो आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, तभी तो आप लोगों को मेरे लाइव की और जो भी अपकमिंग व्लॉग्स वगैरह हैं उनकी इन्फॉर्मेशन टाइम से मिलती रहेगी। तो आज का जो टॉपिक है वो मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, और मेरे वो जिस जगह की मैं बात कर रही हूँ वो जगह मेरे दिल के बहुत करीब है। उसका बहुत बड़ा कारण भी है, तो उस कारण को जानने के लिए आप इस ब्लॉग को प्लीज़ एंड तक देखना, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगी कि वो मेरी जगह जो है दिल के इतने करीब क्यों है। तो चलो, आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं बात करूंगी पिथौरागढ़ की। शायद आप लोगों ने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है। पिथौरागढ़ जो है उत्तराखंड में है। तो यहाँ पर एक मंदिर है, बहुत प्राचीन और बहुत ही जिसे कहते हैं फेमस मंदिर, जहाँ आज तक कोई पहुँचा नहीं है। आज उस मंदिर की बात करते हैं। तो कहते हैं कि इस मंदिर में एक की जो गुफा है, गुफा में स्वर्ग, नरक, मोक्ष और पाप के 4 द्वार हैं। लेकिन क्योंकि कलयुग चल रहा है ये, तो पाप का द्वार बंद हो चुका है, सिर्फ 3 द्वार खुले हैं। तो आप पूरा तो अब जा ही नहीं सकते उनके अंदर। गुफा के प्रवेश द्वार पर ही शेषनाग की आकृति है, और माना जाता है कि उसके फन पर धरती टिकी हुई है। अभी भी शायद आप लोगों को मैंने थोड़ा बहुत हिंट दिया है, लेकिन शायद आप लोगों को नहीं पता चल रहा होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो सस्पेंस को खोलते हुए मैं बता दूँ, मैं बात कर रही हूँ पाताल भुवनेश्वर। आपने नाम सुना होगा। मैं उसी पाताल भुवनेश्वर मंदिर की गुफा की बात कर रही हूँ। कहते हैं पाताल भुवनेश्वर मंदिर की गुफा में हर चट्टान और उस पर प्रतिबिंबित हर आकृति एक कहानी कहती है, जो हमें अपने प्राचीन संस्कृति, मान्यताओं और प्राकृतिक चमत्कारों से इंसान को जोड़ती है। पाताल भुवनेश्वर मंदिर में आप खुद को ब्रह्मांड के रहस्यों को करीब से महसूस करते हैं। यह सदियों से चली आ रही मान्यताओं और रहस्यों का संगम है। जैसे ये पाताल भुवनेश्वर की गुफा है ना, इसी से मिलती जुलती लेकिन काफ़ी छोटी एक गुफा है, जिसमें हम आज से कम ये लगा लो आप 10-15 साल पहले गए थे। वो है शिव खोड़ी की गुफा, जम्मू में पड़ती है वो। उधर भी 33 कोटि देवी देवताओं की आकृतियाँ हैं, शिवलिंग है, प्राकृतिक शिवलिंग है। बहुत ही अच्छा नज़ारा है। उसे छोटा अमरनाथ भी कहते हैं शिव खोड़ी को। वो भी बहुत अच्छा है, देखने लायक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं पाताल भुवनेश्वर गुफा के बारे में। इस गुफा के भीतर के तापमान में भी एक रहस्यमय स्थिरता बनी रहती है। चाहे बाहर कितनी भी गर्मी या ठंड क्यों ना हो, इस पर वैज्ञानिक शोध जारी है। उत्तराखंड की, यानी कि अगर बाहर कितनी भी ठंड हो, कितनी भी गर्मी हो, लेकिन अंदर उस गर्मी का या उस ठंड का एहसास नहीं होता है। अंदर का जो तापमान है वो बिल्कुल ही
बाहर के तापमान से बिल्कुल अलग है, जो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक है, जिस पर वैज्ञानिक लगातार शोध कर रहे हैं। उत्तराखंड की शांत पर्वतों में स्थित पाताल भुवनेश्वर केवल एक गुफा मंदिर नहीं है, बल्कि यह सनातन धर्म के गहरे रहस्यों, प्राचीन मान्यताओं और अद्भुत कहानियों का जीता जागता प्रमाण भी है। उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में गंगोली हाट के करीब 14 किलोमीटर दूरी पर स्थित यह भूमिगत मंदिर अपनी प्राकृतिक संरचना और उससे जुड़ी पौराणिक कथाओं के लिए दुनिया भर में फेमस है। कहा जाता है कि इस मंदिर की गुफा में स्वर्ग, नरक, मोक्ष और पाप के 4 द्वार हैं। इनमें से पाप द्वार बंद हो चुका है और सिर्फ 3 ही द्वार खुले हैं। गुफा के प्रवेश द्वार पर ही शेषनाग की एक विशाल प्राकृतिक आकृति है। माना जाता है कि इसके फन पर पृथ्वी टिकी है। बताया जाता है कि शेषनाग के फन की यह आकृति दिन पर दिन या साल के साथ बढ़ रही है, सालों साल बढ़ती जा रही है। जब यह पूरी तरह बढ़ जाएगी तो कलयुग का अंत हो जाएगा और दुनिया का भी अंत हो जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गुफा के अंदर कई स्थानों पर प्राकृतिक रूप से बनी आकृतियों को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में देखा जाता है। मान्यता है कि यहीं पर भगवान शिव ने गणेश जी का सिर धड़ से अलग किया था और सप्त ऋषियों की तपस्या स्थली भी यहीं मौजूद है। माना जाता है कि पाताल भुवनेश्वर में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं और गुफा के अंदर विभिन्न स्थानों पर उनकी प्राकृतिक आकृतियां देखी जा सकती हैं। कई बुजुर्ग बताते हैं कि धर्मराज यम का न्याय दरबार भी इसी गुफा की गहराई में मौजूद है, जहां पाप पुण्य का हिसाब होता है। मंदिर की गुफा के अंदर एक स्थान पर कल्प वृक्ष की आकृति है, जिसे सृष्टि के 4 युगों अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का प्रतीक रूप माना गया है। स्कंद पुराण में भी इस पाताल भुवनेश्वर का जिक्र मिलता है। कहते हैं कि स्कंद पुराण में इस पाताल भुवनेश्वर का विस्तृत जिक्र है। इसमें बताया गया है कि त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा ऋतुपर्ण ने पाताल भुवनेश्वर की खोज की थी। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा दो कितना पुरानी गुफा है ये। अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने भी कुछ वक्त इस गुफा में बिताया था। इस मंदिर की गुफा में एक छोटी सी जलधारा बहती है, जिसे गंगा का ही एक गुप्त मार्ग माना जाता है। यह जलधारा कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है, जिसे वैज्ञानिक खोजने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर एक इतनी गहराई 70 फीट नीचे जा कर के ये गुफा है और वहाँ पर भी एक जलधारा बह रही है और उसका स्रोत नहीं पता चल पा रहा है कि वो कहाँ से बह रही है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत आश्चर्यजनक बात है। पाताल भुवनेश्वर गुफा के अंदर बनी आकृतियों के बारे में कुछ भूवैज्ञानिकों का मानना है कि ये लाखों वर्षों में पानी और चट्टानों के बीच हुई रासायनिक क्रियाओं का परिणाम है, जबकि श्रद्धालु इसे दैवीय चमत्कार मानते हैं। तो सबका अपना अपना है, वैज्ञानिक अपने हिसाब से बोलते हैं, लेकिन सृष्टि का रचयिता है, इसको तो वैज्ञानिक भी नहीं नकार सकते। तो कभी आप लोगों को जाने का मौका मिले तो आप ज़रूर जाइएगा और देखिएगा इसको। और इससे पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग जो मैं जम्मू में बता रही हूँ शिवखोड़ी, वहाँ ज़रूर जाएं। वो गुफ़ा थोड़ी छोटी है, ये पाताल भुवनेश्वर तो बहुत लंबी गुफ़ा है, वो थोड़ी छोटी गुफ़ा है। तो एक बार आप उसके दर्शन करके आइएगा ज़रूर। वहाँ पर भी जो है मोटे से मोटा और पतले से पतला इंसान आसानी से उस गुफ़ा में से निकल जाता है। वो गुफ़ा भी बहुत संकरी गुफ़ा है और गुप्त अंधेरा रहता है उस गुफ़ा में। छोटी सी लाइट जलती है बल्ब, लेकिन पूरी गुफ़ा जो है अंधेरे में है। अंदर जाओगे तो आपको वहाँ पे शिवलिंग मिलेगा, पुजारी, बाकायदा पुजारी भी पूजा करते हैं वहाँ पे। तो बस ये थी आज की जानकारी, जो उत्तराखंड जिसे देवभूमि में कहते हैं, उसकी एक बहुत ही प्राचीन और चमत्कारी और फेमस गुफ़ा के बारे में, जिसका नाम है पाताल भुवनेश्वर। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी।
और आप ये मत सोचना कि मैं आपको डरा रही हूँ, क्योंकि इस पाताल भुवनेश्वर का भी कलयुग के अंत से इसको जोड़ा जाता है। जैसे जैसे शेषनाग का आकार बढ़ेगा, वैसे वैसे कहते हैं कि ये कलयुग का अंत हो जाएगा, दुनिया जो है समाप्त हो जाएगी, और वो आकार जो है वो धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ता भी जा रहा है। तो आप ये मत सोचना कि मैं आपको किसी तरीके से डरा रही हूँ। मेरा उद्देश्य आपको डराने का नहीं, बल्कि आपको जानकारी देने का है। तो बस फिर आप सबकी मंगल कामनाओं के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं समापन करती हूँ, और मिलते हैं आपसे आपके अपने चैनल कृदा भक्ति के अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। हाँ, एक बात और जो मैं आपको बताना भूल गई, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि ये जो जगह है ये मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मैं वो बता दूँ क्यों है ये मेरे दिल के करीब। एक्चुअली यहाँ मेरा ननिहाल है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मेरा ननिहाल है। मेरी मम्मी यानी कि ईजा और मेरे पिताजी बाजी इसी पिथौरागढ़ के हैं, इसीलिए ये जगह मुझे बहुत प्यारी है। और वैसे भी आपको पता ही है, उत्तराखंड तो वैसे भी देवभूमि है,